हेलो सुपर इन्वेस्टर्स, बात करेंगे ब्राइटकॉम ग्रुप के बारे में, जिस पे शंकर जी शर्मा के दो धमाकेदार स्टेटमेंट आए हैं, जिसके कारण हो सकता है आने वाले दिनों में हमें तेज़ी देखने को मिले ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर। जो कि शंकर जी शर्मा ने बहुत पैसा लगाया हुआ है ब्राइटकॉम ग्रुप में और उन्होंने काफ़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट दिया है। हो सकता है कि फॉरेंसिक ऑडिट का रिपोर्ट पॉजिटिव आए, ऐसा इनके स्टेटमेंट से लगता है। ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर शंकर जी शर्मा ने क्या कहा, इसके बारे में बताने के पहले आपको बता दूं, अगर आपको कल के लिए चाहिए होगा जैकपॉट शेयर जो कि आपको 1 डे से 10 डेज़ में 10% का प्रॉफिट दे दे, तो मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। जैकपॉट शेयर फ्रेंड्स, आपको कोई जैकपॉट शेयर तो 1 डे में भी 10% दे देते हैं, कोई 2 डेज़ में देते हैं, कोई 3 डेज़ में देते हैं। मैंने कल ही वीडियो बनाकर बताया है, एक जैकपॉट शेयर मैंने दिया था जो कि 5 डेज़ में 25% का प्रॉफिट दे चुका है। मेरे पास कल के लिए भी 3 जैकपॉट शेयर रेडी है, अगर आपको चाहिए होगा तो व्हाट्सएप करके आज ही पूछ सकते हो 9545850000 इस नंबर पर। फ्रेंड्स, ब्राइटकॉम ग्रुप काफ़ी गिरावट में चल रहा है और फ्राइडे को ही इसने 52 वीक लो लगाया था 25 रुपये 60 पैसा, क्लोजिंग दिया था 26 रुपीज़ 10 पैसे का, जो कि करीब 3% डाउन था फ्राइडे को भी। अदानी ग्रुप के ऊपर जो इंडेंसबर्ग की रिपोर्ट आई है उसके कारण मार्केट क्रैश हुआ और उसका इफेक्ट देखने को मिला हमें ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर भी। ब्राइटकॉम ग्रुप भी गिरने का मेन रीज़न यही था, फॉरेंसिक ऑडिट रिपोर्ट इनिशिएट किया गया, उसके कारण इतना अच्छा शेयर था जो फंडामेंटली साउंड है, बट डर के मारे ये शेयर नीचे नीचे जा रहा है। अब क्वार्टर 3 का नंबर्स अच्छे बहुत शानदार आए तो हो सकता है रिवर्स मारे, बट शंकर जी शर्मा के स्टेटमेंट को भी काफ़ी इंपॉर्टेंस दिया जाता है ब्राइटकॉम कम्युनिटी में, और उन्होंने एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट दिया है ट्विटर के ऊपर। मिस्टर विशाल हेड़ा जो कि ब्राइटकॉम ग्रुप के इन्वेस्टर हैं, उन्होंने शंकर जी शर्मा को पूछा, शंकर सर, डू यू रिग्रेट ऑन इन्वेस्टिंग इन ब्राइटकॉम ग्रुप? आपको पछतावा है क्या कि आपने ब्राइटकॉम ग्रुप में इन्वेस्ट किया, और स्टिल यू आर कॉन्फिडेंट अबाउट योर इन्वेस्टमेंट, या अभी भी आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर कॉन्फिडेंस है? ऐसा मिस्टर विशाल जी हेड़ा ने पूछा है। उन्होंने ये भी आगे पूछा कि बिकॉज ऑल रिटर्न इन्वेस्टर्स फील ट्रैप्ड इन ब्राइटकॉम ग्रुप एंड दे लुक एट यू अबाउट योर स्टेटमेंट एंड अबाउट योर ओपिनियन ऑन ब्राइटकॉम ग्रुप, प्लीज़ गाइड अस सर। ऐसा उसने अपने ट्वीट कर शंकर जी शर्मा को पूछा है कि सभी रिटेल इन्वेस्टर्स आपके ऊपर विश्वास कर अभी तक बने हुए हैं, और आपका जो कहना है ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर वो हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। ऐसा मिस्टर विशाल हेड़ा ने शंकर जी शर्मा को पूछा, एंड शंकर जी शर्मा ने उसका रिप्लाई दिया है। उन्होंने क्या कहा है, ये लेटेस्ट ट्वीट है शंकर जी शर्मा का। वाई रिग्रेट, क्यों पछतावा होना चाहिए, ऐसा उन्होंने पूछा है। आई इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट हैव फिक्सेबल प्रॉब्लम्स, मैं ऐसे कंपनियों में ही इन्वेस्ट करता हूँ जिसके प्रॉब्लम्स कोई बड़े नहीं हैं। दोज प्रॉब्लम्स आर फिक्सेबल, मतलब इनडायरेक्टली उन्होंने हिंट क्या दी है, ब्राइटकॉम ग्रुप में बड़ा एक ही प्रॉब्लम है, वो है फॉरेंसिक ऑडिट का, और उन्होंने उसके ऊपर स्टेटमेंट दिया है कि उनके हिसाब से ये कोई बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, ये प्रॉब्लम फिक्स हो सकता है, मतलब ये कोई प्रॉब्लम ऐसा नहीं है जिसके कारण कंपनी बर्बाद हो जाएगी, लूट जाएगी या क्रैश हो जाएगी, ऐसा मामला नहीं है। ऐसा ही उन्होंने ट्वीट का जवाब देते हुए कहा है। आई इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट हैव फिक्सेबल प्रॉब्लम्स, आई डोंट बाय परफेक्ट कंपनीज लाइक एशियन पेंट्स एक्सेट्रा, मैं ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करता ही नहीं हूँ कि जो भी परफेक्ट कंपनीज हो, जैसे कि एशियन पेंट्स वगैरह वगैरह। मतलब उनका बार बार कहना यही है कि मैं लार्ज कैप या जो सेफ कंपनियां हैं उसमें इन्वेस्ट नहीं करता हूं। आई एम प्रिपेयर्ड टू एंड्योर अनसर्टेनिटी इन माई इन्वेस्टिंग स्टाइल, मैं जो मेरी इन्वेस्ट किए हुए कंपनीज है उसमें जो भी अनसर्टेनिटीज़ रहती है या जो अप डाउन होता है या प्रॉब्लम्स आते हैं उसके तैयारी से ही इन्वेस्ट करता हूँ, ऐसा जवाब उन्होंने ब्राइटकॉम ग्रुप के ऊपर दिया है, जो कि काफ़ी पॉजिटिव है। और सबसे इम्पॉर्टेंट बात उन्होंने जो कहा है, आई इन्वेस्ट इन कंपनीज दैट हैव फिक्सेबल प्रॉब्लम्स, मतलब प्रॉब्लम फिक्स हो सकते हैं, ऐसे ही कंपनी में लगाता हूँ। मतलब उनके हिसाब से फॉरेंसिक ऑडिट ये कोई बड़ा प्रॉब्लम, बड़ा मसला नहीं है, यही उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो इसके कारण
एक कॉन्फिडेंस आ सकता है रिटेल इन्वेस्टर्स में, और उन्होंने भी कॉन्फिडेंस दिखाया है। तो इसीलिए मैं आपको कहना चाह रहा हूँ कि आपको अगर कॉन्फिडेंस होगा तो फॉरेंसिक ऑडिट पॉजिटिव आएगा तो आप ब्रैडकॉम ग्रुप में बने रह सकते हो। उसी का जवाब एक तरह से इनडायरेक्टली शंकर जी शर्मा ने दिया है। द आर्ट ऑफ स्मॉल कैप इन्वेस्टिंग, ऐसा एक जो सेशन के लिया गया था उसके इंटरव्यू में भी शंकर जी शर्मा ने कहा है कि इन्वेस्ट इन 50 कंपनीज, नॉट मोर देन 1 or 2% ऑफ योर पोर्टफोलियो, और उसमें बने रहिए। उसमें से 4 to 5 कंपनीज ऑल्सो कैन गिव यू 20x और 30x प्रॉफिट, मतलब 20 से 30 गुना भी आपका अगर प्रॉफिट कर देती है तो 3-4 कंपनियां भी अगर इतनी भाग जाती है तो आपका पोर्टफोलियो में मल्टीपल टाइम्स प्रॉफिट हो जाता है, ऐसा उन्होंने कहा है। मतलब उनका एक तरह से ये भी कहना है कि ब्रैडकॉम ग्रुप में उन्होंने जो लगाया है पैसा वो एक्सपेक्टेशन से लगाया है कि 20 से 30 गुना ये जो शेयर है लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट दे सकता है। ऐसी ही कंपनियों में मैं इन्वेस्ट करता हूँ, ऐसा उन्होंने बताने की कोशिश की है। हालांकि उन्होंने ब्रैडकॉम ग्रुप का नाम नहीं लिया है, बट उन्होंने बताने की कोशिश की है। तो फ्रेंड्स, हो सकता है कि जो फॉरेंसिक ऑडिट का जो प्रॉब्लम है, जो सब लोग समझ रहे हैं बहुत बड़ा है, वो बड़ा ना निकले। थोड़ा बहुत जो असेट इम्पेयरमेंट का जो मसला है उसमें भी थोड़ा बहुत बात होके निकल जाना हो सकता है कि कोई बड़ी बात नहीं निकल के रहा है और ब्रैडकॉम ग्रुप फिर से तेज़ी से ऊपर जाए। Q3 का नंबर भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसीलिए फ्रेंड्स थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा आप लोगों को। हालांकि मैंने ये पहले ही बता दिया था कि जल्दबाजी मत करना बाय करने के लिए, और भी गिरेगा। और आप देखिए 52 वीक लो पर आ चुका है ब्रैडकॉम ग्रुप का शेयर। मैं ये नहीं कहता हूँ कंपनी ख़राब है, बट जो मुझे सिनेरियो दिख रहा था उस हिसाब से मैंने बताया था पहले भी, जब 40 था जब भी बताया था, 37 था जब भी बताया था, 35 था जब भी बताया, 32 था जब भी बताया, 30 था जब भी बताया। जल्दबाजी मत कीजिए, एवरेजिंग मत कीजिए, रुकिए। अब देखना यह है Q3 का रिजल्ट कैसा आता है। और दूसरी बात, अदानी ग्रुप के ऊपर जो बवाल मचा हुआ है उसका मार्केट में क्या इम्पैक्ट पड़ता है, सभी बातों पर निर्भर करेगा। और मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि Q3 के रिजल्ट को टाइम है, जब तक ब्रैडकॉम ग्रुप और नीचे गिरेगा, तो इसीलिए जल्दबाजी मत कीजिए। बट लेट जो हो गया अभी ठीक है, अब वेट कर सकते हैं। इससे ज़्यादा क्या गिरेगा ऐसा लगता है, हो सकता है कल परसों में बाउंस भी दिखे, मार्केट में बाउंस आएगा तो हो सकता है थोड़ा ऊपर जाने की भी कोशिश कर सकते हैं ब्रैडकॉम। और जो रिज़ल्ट का जो मीटिंग है उसमें क्या निकल कर आता है, कोई बड़ा धमाका मैनेजमेंट की ओर से आता है क्या, ये भी देखने वाली बात होगी। तो वी हैव टू वेट एंड वॉच। बट शंकर जी शर्मा ने काफ़ी पॉजिटिवली जवाब दिया है ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर। इसके ऊपर आपको जजमेंट लेना है कि आगे आपको क्या करना है। थैंक यू फ्रेंड्स, एंड इफ़ यू वांट जैकपॉट शेयर फॉर टुमारो यू कैन व्हाट्सएप मी ऑन 9545850000 इस नंबर पर। थैंक यू फ्रेंड्स।